भारतीय वायुसेना अपना 90वां स्थापना दिवस मना रही है। 90 साल की हो गई है वायुसेना। चंडीगढ़ से खास तस्वीरें सामने आ रही है, सीधा आपको दिखा देते हैं। आसमान में गर्जना करते हुए फाइटर जेट्स की तस्वीरें हैं, हेलीकॉप्टर्स की तस्वीरें हैं और एक एक करके आसमान में वायुसेना के वीर करतब दिखा रहे हैं। इंडिया न्यूज अपने दर्शकों तक एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त दिखा रहा है। ये पहला मौका है जब दिल्ली एनसीआर के बाहर कहीं ये कार्यक्रम रखा गया है और ये कार्यक्रम चंडीगढ़ में इस बार हो रहा है। Inducted in 2001, Mi-17 1B has flown extensively at the highest battlefield at Siachen Glacier. The helicopter is capable of carrying out armed special heliborne operations like small team insertion and extraction, helocasting and slithering of up to 36 combat troops in confined areas undetected at low levels near the enemy objectives. The helicopter is now flying at the nape of the earth and scanning for ground threats before insertion of the special forces. This entire activity which you are witnessing is called helocasting in military parlance. दर्शकों, अभी आपने हमारे हेलीकॉप्टर को एक चक्कर लगाकर वापस फिर से लौटते हुए देखा। अभी हमारे हेलीकॉप्टर ने पहले दुश्मन के पूरे इलाके की रेकी यानी कि छानबीन की एवं अब वह सही स्थान का चुनाव कर चुका है। अब विमान एक सुरक्षित स्थान पर अपनी कार्रवाई को अंजाम देगा। इस कार्रवाई में पायलट को आदेशों को सुनने के साथ साथ दुश्मन पर नजर रखनी है और कमांडो के साथ संपर्क बनाए रखना है तथा अपने हेलीकॉप्टर को दुश्मन की रडार से भी बचाना है। After having inspected the lake for any enemy threats and flying very low avoiding the enemy radar, the helicopter gets ready to make an approach. And while the helicopter gets ready to make an approach, let me introduce you to today's team who are performing this daredevilry stunt. The captain of the aircraft is Wing Commander Irfan Wahid Khan Zaryal, who is from the Queen of Hills, Shimla. An alumnus of National Defence Academy, he is commanding officer of 130 Helicopter Unit. Flying with him is co-pilot is Squad Leader Ankit Vashne. The Dilliwala Munda has flown almost all the combat roles of Mi-17, including flying in the mighty Himalayas at a young age. Chandigarh di Kudiyo, he is still a bachelor. दर्शकों, इस कार्रवाई को हेलोकास्टिंग कहा जाता है और इस अभियान में आपने देखा कि हमारे हेलीकॉप्टर ने स्पीड बोट को दुश्मन की झील या नदी में नीचे गिरा दिया और हमारे कमांडो अब उस पर सवार होकर अपनी आगे की कार्रवाई के लिए जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि हेलीकॉप्टर से स्पीड बोट को नीचे उतारने के बाद कमांडो कितनी फुर्ती से आगे बढ़ रहे हैं। What you have witnessed is an amalgamation of robust engineering, dedicated training, supreme dexterity, absolute faith, and systematic coordination. The Special Forces Board is now headed towards
for a quick retrieval. चंडीगढ़ से लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं और वायुसेना एयरबेस से सीधा तस्वीरें दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। 90वां स्थापना दिवस वायुसेना का जतिन गोस्वामी जो कि सुबह से पल पल का अपडेट और ताजा तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। जतिन, अभी आसमान में गर्जना शुरू हो चुकी है, क्या खास तस्वीरें आप दर्शकों तक पहुंचाएंगे, बताएं जरा। देखिए शौर्य वाली तस्वीरें, हिम्मत वाली तस्वीरें। अवधेश जी दिखाइए तस्वीरें। ये देखिए चिनूक हेलीकॉप्टर और मी 17 V1 हेलीकॉप्टर जो है वो अभी अपना कर्तव्य जो है वो इस समय दिखा रहा है। थोड़ी देर पहले यहाँ पर हमने देखा था कि एक ड्रिल हुई थी, उसकी तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि किस तरह से जो कहीं ऊंची इमारत पर आग लग जाए तो कैसे वायुसेना जो है वो उस आग को बुझा सकती है। फिलहाल आप देखिए, आपको यहाँ पर थोड़ी देर में कर्तव्य नजर आएगा। आपको ये बता दें कि चिनूक ये जो सुखना झील है ये यहाँ पर एक बड़ा टूरिस्ट स्थल है और यहाँ पर आज जो वायुसेना के लड़ाके हैं उनकी गर्जना चंडीगढ़ की फिजाओं में सुनी जा सकती है। बेहद खूबसूरत नजारा है जिसे फील करने के लिए तमाम जो दर्शक हैं, तमाम जो वीवीआईपी गेस्ट हैं वो यहाँ पर पहुंचते जा रहे हैं। आप इधर देखिए, पीछे की तरफ भी मैं आपको दिखाऊं तो जो गेस्ट हैं वो लगातार आ रहे हैं और क्योंकि बादल जो हैं वो थोड़े बहुत छाए हुए हैं तो इसकी वजह से थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन ये बड़ी चुनौती भी है। थोड़ी देर पहले की तस्वीरें आप देखेंगे जिसमें मी 17 V5 हेलीकॉप्टर ने एक बकेट शो किया, कैसे यहाँ झील में से पानी लिया गया और कैसे किसी आग को बुझाया जाता उस बकेट से पानी डालकर, ये यहाँ पर दिखाया गया। और अब चिनूक हेलीकॉप्टर और मी 17 V1 हेलीकॉप्टर के माध्यम से यहाँ पर जो है वो यहाँ पर कर्तव्य दिखा रहा है। इस समय देखिए आपको विमान आता हुआ यहाँ पर दिखाई देगा और संयुक्त कार्यवाही यहाँ पर विमान की तरफ से की जाएगी। ये भी एक ड्रिल है, यहाँ पर कुल 3 ड्रिल होनी है। पहले आकाश गंगा से शुरुआत की गई और फिर अब इस विमान को आप लाइव देख सकते हैं। 320 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये जो विमान है वो दौड़ता है और इस समय देखिए सुखना लेक के ठीक ऊपर ये जो विमान है आपको आता हुआ यहाँ पर दिखाई देगा और यहाँ पर जो नीचे बोट है उसमें जवान मौजूद हैं और किस तरह की जो कार्यवाही है वो ये करेगा वो आपको ये लाइव तस्वीरों में दिखाएगा। आप देखिए बिल्कुल झील के करीब विमान पहुंच चुका है, लगभग वो टच होने को है। एक तरफ आसमान में बादल हैं और दूसरी तरफ नीचे की तरफ पानी है, तो ये बहुत बड़ी चुनौती जिसको भारतीय वायुसेना के पायलट जो हैं वो आप देख सकते हैं कि किस शौर्य और हिम्मत के साथ दिखाते हुए, और इसको देखने के लिए चंडीगढ़ के जो लोग हैं वो काफी उत्साहित थे। और आप देखिए इस समय भी जो बिल्कुल झील के ऊपर विमान है वो किस तरह से, देखिए ये राउंड घूमना, एक विमान को इस तरह से जो लड़ाकू विमान हो और उसको इस तरह से घुमाना, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से हिम्मत और शौर्य का ये परिचय भारतीय वायुसेना के पायलट की तरफ से एक ही। देखिए इस समय जो ये कर रहा है वो आप देखिए 360 डिग्री ये विमान जो है वो घूम रहा है और एक ही जगह पर खड़े होकर हवा में एक ही जगह स्थिर रहकर इस तरह का जो ये कहें कि कर्तव्य स्टंट जो है वो कर पाना लगभग नामुमकिन, लेकिन मुमकिन किसने कर दिखाया? भारतीय वायुसेना ने, जो 90 वर्ष की हो चुकी है, देश ही नहीं दुनिया की बेहद ताकतवर सेनाओं में शुमार हो चुकी भारतीय वायुसेना चंडीगढ़ की सुखना लेक और ठीक उस लेक के ऊपर बादल छाए हुए और उस बीच बड़ी चुनौती के बीच ये कर्तव्य दिखाते हुए वायुसेना के जो पायलट, और इसे आप देख सकते हैं लेकिन साथ साथ यहाँ जो लोग महसूस है वो महसूस कर सकते हैं एक ही स्थान पर खड़े रहना किसी विमान का झील से सिर्फ 30 फीट की ऊंचाई पर है। ये जो यहाँ पर हमें बताया गया है सिर्फ 30 फीट की ऊंचाई पर ये झील से विमान है और एक लड़ाकू विमान जिसको आप तस्वीरों में इस समय देख सकते हैं कि जो बेहद कई ऐसे ऑपरेशंस में काम आने वाला विमान जो हमेशा तत्पर रहा। और देखिए ये इस समय एयर शो जो है उसका लुत्फ उठाते हुए तमाम लोग जो हम पीछे देख सकते हैं, और देखिए इस एयरक्राफ्ट को ये देखिए क्लाइंब करके वो नीचे की तरफ को अब एयरक्राफ्ट आएगा और यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जब ये पूरा नजारा जो लोग लाइव यहाँ देख रहे हैं और इंडिया न्यूज पर भी आप इसे पूरा महसूस कर सकते हैं कि किस शौर्य और हिम्मत का परिचय झील के ऊपर, और उस झील के ऊपर जहां आसमान में बादल छाए हुए हैं और देखिए जब गड़गड़ाहट हो रही है उस विमान की और जो उसके पंख घूम रहे हैं उससे किस तरह से झील का पानी चारों तरफ फैल रहा है, उस बीच यहाँ
ये विमान मौजूद। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना खूबसूरत ये नजारा, कितना रोमांचक ये नजारा, और इस रोमांच को महसूस करने के लिए चंडीगढ़ को मौका मिला, ये बड़ी बात है। क्योंकि देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर ये किया गया कि हिंडन एयरबेस की जगह इस बार ये चंडीगढ़ में जो एयर शो है वो आयोजित किया गया। और ये शो हिंडन से काफी अलग इसलिए कि झील के ऊपर पहली बार इस तरह से किसी विमान को आप देख रहे होंगे, पहली बार टीवी पर इस तरह की तस्वीरें लाइव हम यहां से देखते हुए और आप तक पहुंचाते हुए कि किस खूबसूरती से इस शौर्य को यहां दर्शाया गया, इस हिम्मत का परिचय यहां दिया गया। और इस समय देखिए राउंड फिर से ये विमान करता हुआ, और दोनों विमान काफी सामने एक दूसरे को देख रहे थे और अचानक से देखिए कुछ जो पक्षी हैं वो सामने आते हुए दिखाई देंगे। तो ये भी एयरफोर्स के जो पायलट्स हैं उनके लिए बड़ी चुनौती का विषय, लेकिन किसी भी तरह से पीछे हटने वाले नहीं भारतीय वायुसेना के पायलट। कुछ ऐसी हैं जो अटैकिंग हेलीकॉप्टर हैं, कुछ ऐसे हैं जो फाइटर जेट हैं, कुछ ऐसे हैं जो रसद ले जाने का काम करते हैं। उसमें महत्वपूर्ण भूमिका चिनूक हेलीकॉप्टर की। और आप ठीक कह रहे हैं कि अलग अलग करतब इस वक्त वायुसेना दिखा रही है। जतिन, आपने खास तस्वीरें दिखाई, इन्हीं तस्वीरों के साथ एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लौटेंगे। दर्शकों, अभी आप देख रहे हैं विमान एक साथ बाएं और एक साथ दाएं की ओर आ जा सकते हैं। दोनों ही विमान एक साथ बाएं और एक साथ दाएं की ओर आ जा सकते हैं। हम आपको बताना चाहेंगे इस विमान का ये विशेष गुण किसी भी दुर्गम इलाके में इन विमानों को हेलीपैड पर पहुंचाने का सामर्थ्य रखता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हेलीकॉप्टर जहां पर उतरना चाहता है वह स्थान कई पहाड़ियों से घिरा हुआ है। Flying at these ultra low levels requires precise timing and coordination of all muscles of body and mind. And this is achieved by the aircrew through immense hard work and skill training. While it seems sweet to the eyes, ladies and gentlemen, do not try these stunts at home. While the aircraft gets ready to perform its next maneuver, let me introduce you to the crew. Team 1 has Wing Commander Dogra, Sada Apna Chandigarh da Puttar, who has studied from Army School Chandigarh and has extensive flying experience in JNK and Siachen Glacier. Along with him is Squad Leader Thakur, who is a qualified flying instructor. JW Rivatra and LAC Charan are with them. In Beam 2 is Squad Leader Amok Deshmukh. Colonel Amok Deshmukh has flown in many northeast places and he hails from Nagpur. Squad Leader Surinder Singh Bhati has extensive flying experience in northeast hills as well. The seed of his flying dreams was shown here in the City Beautiful in Army School Chandi Mandir. दर्शकों, आपने देखा था कि ये विशेष प्रकार का हेलीकॉप्टर न केवल आगे की ओर बल्कि ऊपर उठने के बाद पीछे की ओर से भी टेक ऑफ कर सकता है। दुश्मनों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि हरा भरा वायु शांति भंग है। पल भर में मैं कर दूंगा शत्रु का काम तमाम। परित्राणाय साधूनां विनाशाय चतुष्कृताम्।